कनाडा के ऑफिशियल्स ने ये इल्जाम लगाया है कि इंडिया के गृह मंत्री अमित शाह कनाडा में सिख अलगाववादियों को टारगेट कर रहे हैं। इससे कनाडा में सिख समुदाय के बीच विरोध प्रदर्शन और तनाव बिराज गया है, जो लंबे समय से खुद को मार्जिनलाइज्ड और टारगेटेड महसूस करते हैं। कनाडा की सरकार ने मंगलवार को ऑफिशियली कहा कि उन्हें शक है कि अमित शाह, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, कनाडा में सिख अलगाववादियों के खिलाफ हिंसक और डराने वाले कैंपेन्स चला रहे हैं। इस बयान से डिप्लोमेटिक सर्कल्स में हड़कंप मच गया है और ओटावा और नई दिल्ली दोनों जगह हलचल तेज हो गई है। यह दावा उससे पहले के एक दावे के बाद आया है, जिसमें इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों पर 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। निज्जर सिख अलगाववादी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उनकी मृत्यु समुदाय के लिए एक रैलिंग पॉइंट रही है। स्थिति और खराब हो गई है, जिसके कारण दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है। यह टिट फॉर टैट एक्सपल्शन एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक कदम है, जो दर्शाता है कि दोनों देश इन आरोपों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स और कनाडा के डिप्टी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डेविड मॉरिसन द्वारा वेरीफाई की गई जानकारी के मुताबिक इन एलिजेड प्लॉट्स के सिलसिले में अमित शाह का नाम लिया गया है। शाह जैसी हाई प्रोफाइल हस्ती के शामिल होने से इस मुद्दे में एक नई कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। मॉरिसन ने कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को कंफर्म किया कि वह द पोस्ट की रिपोर्ट के लिए वाकई सोर्स थे, जिससे गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। उनकी गवाही ने आरोपों को और मजबूत किया है और कनाडा की सरकार पर कार्रवाई करने का एडिशनल प्रेशर डाला है। जवाब में इंडियन गवर्नमेंट के एक सोर्स ने इन आरोपों को फ्लिम्जी बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि उनका मानना है कि जानकारी में सब्सटैंशियल एविडेंस की कमी है और इससे मंत्री शाह पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने शाह का बचाव करते हुए आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। हालांकि कनाडा के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मॉरिसन ने अपने रुख पर जोर देते हुए कहा कि वह द वॉशिंगटन पोस्ट को दी गई अपनी पुष्टि पर कायम है। उन्होंने इन गंभीर आरोपों को एड्रेस करने और सभी कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। यह जटिल स्थिति भारत और कनाडा के बीच पहले से ही नाजुक रिश्तों पर एक और स्ट्रेन है। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक चुनौतियों का इतिहास रहा है और यह ताजा घटना ग्लोबल स्टेज पर उनकी आपसी बातचीत को और भी जटिल बना सकती है। जैसे जैसे ये घटनाक्रम सामने आएंगे, हम उन पर नजर रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय यह देख रहा है कि दोनों देश इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस से कैसे निपटते हैं और इसके नतीजे दूरगामी हो सकते हैं। अगर आपको यह टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी इंगेजमेंट से हमें महत्वपूर्ण ग्लोबल इश्यूज पर और अधिक इन डेप्थ कवरेज लाने में मदद मिलती है। कमेंट्स में हमें अपने विचार बताएं ताकि हम आपके लिए ऐसी खबरें ला सकें जो आपके लिए मायने रखती हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सबसे रेलेवेंट और टाइमली न्यूज अपडेट्स प्रदान करने का प्रयास करते हैं।